तो आज इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं कि अगर कोई इंसान आपको धोखा दे फिर भी हम उसकी यादों से निकल नहीं पा रहे हैं तो इन यादों से हम निकलें कैसे। क्योंकि ऐसा हमारे साथ अक्सर हो जाता है। बहुत सारे लोग आप में से होंगे जिनके साथ ऐसा हुआ होगा कि किसी इंसान ने हमें चीट कर दिया है, किसी इंसान ने हमें धोखा दे दिया है। हम ये सब जानते हुए भी कि इस इंसान ने मेरे साथ इतना सब कुछ इस तरह की गलतियां कर दी हैं, लेकिन फिर भी हम उस इंसान की यादों से निकल नहीं पा रहे हैं। तो ऐसा हमें क्या करना चाहिए, आज की वीडियो में इसी बारे में बात करेंगे। तो अगर आप पहली बार इस चैनल पर आए तो एक बार विजिट करके जरूर देख लीजिए, आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपने मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो नहीं किया, आईडी आपको दिख रही है, इस आईडी पर जाके आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। यहाँ मैं डेली 10:30 पे लाइव आता हूं, तो आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं और आपके जो भी क्वेश्चंस हैं वो मेरे से पूछ सकते हैं। अगर आपको पर्सनली मेरे से बात करनी है, ये व्हाट्सअप नंबर दिख रहा है, इस पर मैसेज करके आप अपना स्लॉट बुक कर सकते हैं। ये पेड है, ये फ्री नहीं है, बट अगर आपको लगता है कि आप अपनी ज़िंदगी में ऐसे सिचुएशन पे हो ना जहाँ पर आपको कुछ रुपए ज़रूर खर्च कर देने चाहिए, जिससे आपकी ज़िंदगी, आपकी थॉट प्रोसेस, आपके पार्टनर को देखने का नज़रिया और आपका पार्टनर किस तरीके से आपके साथ कैसा बिहेव करता है, ये सारी चीज़ें ज़रूरी है समझनी, तो डेफिनेटली आप कॉल बुक कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखो यार, धोखा चाहे प्यार में हो या दोस्ती में हो या किसी भी रिश्ते में हो, धोखा बहुत तकलीफ देता है। क्योंकि धोखा हम उसी इंसान से खाते हैं ना जिस पर हम ट्रस्ट करते हैं। तो जब हम किसी पे ट्रस्ट करते हैं, किसी को अपना मानते हैं और वो इंसान हमें चीट करके जाता है ना, हमें बहुत बुरा लगता है। और वो चीज़ें प्रॉब्लमेटिक तब हो जाती है ना जब हम उस धोखे से बाहर नहीं आ पा रहे हैं, जब हम ये सब जानते हुए भी वहाँ से आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं ना, तो ये काफ़ी प्रॉब्लमेटिक हो जाता है। तो अगर हम ऐसे सिचुएशन में फंस गए हैं ना, तो सबसे पहली चीज़ हमें करनी है ना वो कि सबसे पहले सामने वाले इंसान की इन सारे सिचुएशंस को और अपनी इन सारे सिचुएशंस को एक्सेप्ट करना है कि जो भी सिनेरियो आज मेरे साथ हो रहा है ना, दैट इज़ रियल, इट इज़ नॉट ए फेक, जिसके पीछे मुझे बेवजह की उम्मीद लेकर के दौड़ना है। प्रॉब्लम ये होती है ना कि जब भी हमारा ब्रेकअप होता है या जब भी कोई इंसान हमें चीट करके जाता है, क्योंकि हमने इतना भरोसा कर रखा है ना उस इंसान पे कि सामने वाला इंसान अगर मुझे चीट करके भी जा रहा है तो मुझे लग रहा है नहीं यार, ऐसा नहीं हुआ होगा, कुछ हुआ होगा, कुछ ऐसा रहा होगा, वैसा रहा होगा। हमारा दिमाग 50 तरह से वहाँ पे काम कर रहा होता है इस चीज़ को इस्टेब्लिश करने के लिए कि नहीं, वो नहीं कर सकता है ऐसा, वो नहीं कर सकती है मेरे साथ ऐसा, ऐसा गलती तो नहीं हो सकता उनसे, हो सकता है मेरे को सुनने में प्रॉब्लम हो गई हो सकता है कुछ मेरी गलती हो। तमाम तरह से आपका दिमाग उस चीज़ को इस्टेब्लिश करने के पीछे दौड़ता है ना कि यहाँ पे कौन सा ओपिनियन, कौन सा ऑप्शन लेकर के आऊँ कि ये सब चीज़ें फिक्स आउट हो जाए, क्योंकि हमारा दिमाग ऐसे ही काम करता है। तो हम 50 तरह की चीज़ें सोच रहे होते हैं, हम सामने वाले इंसान की स्टोरीज देख रहे होते हैं, स्टेटस देख रहे होते हैं, उसको कनेक्ट करने की कोशिश करते हैं, उसको कॉल करते हैं, उसको मैसेज करते हैं, हम अपनी गलती मानने को भी रेडी हो जाते हैं जहाँ पर हमारी गलती हो ही ना। तो सबसे पहली चीज़ आपको ये करना है कि रिफ्लेक्ट एंड एक्सेप्ट कि क्या चीज़ें चल रहा है आपके रिलेशनशिप में। अगर कोई इंसान ब्रेकअप करके चला गया है, कोई इंसान चीट करके चला गया है, एक्सेप्ट इट, एक्सेप्ट योर इमोशंस। अगर आप अपने इमोशंस को एक्सेप्ट ही नहीं कर रहे हो कि यस यह चीज़ें हमारे साथ हो गई हैं, तो जब तक तुम एक्सेप्ट नहीं करोगे ना, तुम्हारा दिमाग वही ऑप्शंस ढूंढता रहेगा कि कैसे करके इस चीज़ को मैनेज करना है। लेकिन जब आपको दिख जाए कि यार हमारा ब्रेकअप हो गया या किसी इंसान ने मुझे चीट कर दिया, अब मुझे इस सिचुएशन से आगे बढ़ना है, यू हैव टू एक्सेप्ट द सिचुएशन कि हो गया, ये चीज़ें जो होनी थी हो चुकी हैं, अब यहाँ से आगे बढ़ना है। जिस दिन तुम ये एक्सेप्ट कर लोगे कि यट्स इट्स डन, जिस दिन ये एक्सेप्टेंस आया ना, उसी दिन आपका दिमाग फिर अलग ऑप्शंस ढूंढने लगेगा कि यार अब निकलें कैसे, अब यहाँ से कैसे निकलें, इन फीलिंग्स से कैसे निकलें, इनको डील कैसे करें। जब तक आप ये चीज़ एक्सेप्ट नहीं करोगे, आपका दिमाग इन सब चीज़ों के बारे में जाएगा ही नहीं कि रास्ते कैसे ढूंढे, कैसे आगे बढ़े, कैसे मूव ऑन करें, कभी जाएगा ही नहीं। तो जब भी किसी रिलेशनशिप से, किसी की यादों से या किसी भी इमोशन से आगे बढ़ना है, तो सबसे पहली चीज़ कॉन्टैक्ट खत्म करना है। कि अगर आप कनेक्टेड रहे एंड फील कर रहे हो कि यार एक बार ये फीलिंग खत्म हो जाए ना, फिर हम कनेक्शन भी खत्म कर देंगे, नो। जब तक आप कनेक्टेड हो, दुनिया की कोई भी ताकत आपके अंदर से वो फीलिंग खत्म नहीं कर सकती है, समझ रहे हैं। तो आप अटैचमेंट फील करोगे अगर आप कनेक्टेड हो। तो सबसे पहली चीज, एक्सेप्ट योर फीलिंग्स एंड कट द कनेक्शंस, जिससे आप वहां से आगे बढ़ पाओ। दूसरी चीज आप ये कर सकते हो ना, अपने इमोशंस को एक्सप्रेस करो। प्रॉब्लम ये हो जाती है ना जब आप रिलेशनशिप में हो, जब आप किसी इंसान से प्यार कर रहे हो, बहुत सीक्रेटली हम प्यार कर रहे होते हैं कि मुझे पता है, उसे पता है, मैक्सिमम हमारे कुछ दोस्तों को इधर उधर से पता लग जाता है या फिर हम बता देते हैं, बाकी किसी को पता नहीं होता है। तो जब ऐसी सिचुएशन आती है, क्योंकि हमने सामने वाले इंसान को इतना आइडलाइज कर लिया है कि अब हम अपने दोस्तों में भी, जिन्हें मैंने बताया था ना कि वाओ ही इज़ द बेस्ट, वो अलग है, वो अलग है, वो लड़की बहुत अच्छी है, अब उनसे जाकर के कैसे बोलें कि इस इंसान ने मेरे साथ चीट कर दिया है।
तो बहुत प्रॉब्लम हो जाती है, हम एक्सप्रेस नहीं कर पाते और अंदर ही अंदर घुटने लगते हैं कि यार ये हो गया है, क्या करूँ क्या करूँ, कुछ समझ नहीं आता है। हम इस तरह से परेशान हो जाते हैं कि यार पता नहीं अब क्या होगा, अब लाइफ क्या होगी, कैसे होगी। हमारे पास कोई होता ही नहीं है एक्सप्रेस करने के लिए। तो फाइंड आउट द पर्सन जिस पर आप ट्रस्ट कर सकते हो और आप उनके साथ शेयर कर सकते हो, या फिर आप किसी भी पर्सन से, जैसे जो थोड़ा सा भी रिस्पॉन्सिबल पर्सन हो, जैसे आप मेरे से बात कर सकते हो। ये व्हाट्सअप नंबर जो यहाँ पे दिया हुआ है ना, इट इज़ लाइक दैट कि अगर तुम्हारे पास नहीं है यार कोई इंसान एक्सप्रेस करने के लिए और तुम किसी जेन्युइन बंदे से एक्सप्रेस करना चाहते हो जो तुम्हें तुम्हारी फीलिंग्स तुमसे ज़्यादा बेहतर अच्छे तरीके से समझा दे कि तुम क्या फील कर रहे हो और इन फीलिंग्स का तोड़ क्या है, कैसे निकलोगे, तो किसी इंसान को पकड़ो जहाँ से आप अपनी चीज़ें एक्सप्रेस कर पाओ और आप एक राइट डिसीजन भी ले पाओ। तो अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस करना बहुत ज़रूरी है। अगर आपको रोना आ रहा है रो लीजिए, गुस्सा आ रहा है पिलो रखा है उस पर मार दीजिए जितना मारना है, चिल्लाने का मन कर रहा है चिल्ला लो, कहीं बाहर निकल जाओ चिल्ला लो जी भर के, समझ रहे हो। तो जो भी आपके अंदर एक्सप्रेशन आ रहा है, गुस्सा, फ्रस्ट्रेशन, रोना, दुखी होना, हो लो, बट ये चीज़ हमेशा दिमाग में रख के कि यार इससे मुझे आगे बढ़ना है। एंड तीसरी एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़, खुद को थोड़ा सा टाइम दीजिए। अगर आपने किसी रिश्ते में 1 साल 2 साल 3 साल दिया है एंड यू आर थिंकिंग कि मेरा ब्रेकअप हुआ या किसी ने मुझे धोखा दिया या कोई इंसान मुझे छोड़ के चला गया और मुझे फ़र्क ही ना पड़े, ऐसा हो ही नहीं सकता है। तुमने प्यार किया है, तुमने इमोशंस डेवलप किए हैं, तुमने अटैचमेंट डेवलप किया है, तुमने एक हैबिट लगाई हुई है एंड तुम कह रहे हो कि यार कल ब्रेकअप हो आज भूल जाओ। ऐसा तभी हो सकता है जब तुमने कभी प्यार ही ना किया हो। तुमने अगर प्यार नहीं किया, ब्रेकअप हो गया, तुम्हें फ़र्क भी नहीं पड़ेगा, समझ रहे हो। तुम अगर इमोशनली अटैच्ड नहीं हो, फर्क भी नहीं पड़ेगा। बट अगर आप इमोशनली अटैच्ड हो, आप लॉयल थे, आप उस रिश्ते में रहना चाहते थे और आपके मर्जी के अगेंस्ट जाकर के आपको उस रिश्ते से निकाला गया है, किसी ने धोखा दे दिया है ना, तो अब इस सिचुएशन से डील करने के लिए थोड़ा टाइम लगेगा। अगर आप ये सोच रहे हो कि बिल्कुल टाइम नहीं लगेगा तो आप गलत हो। आपको एटलीस्ट 2 साल 3 साल के रिलेशनशिप से निकलने के लिए 1 महीने 2 महीने खुद को देना पड़ेगा, क्योंकि हमने एक हैबिट डेवलप कर लिया है। उससे बात करके हमें अच्छा फील होता था, हमारे अंदर अच्छे हार्मोन्स रिलीज होते थे। अब उससे बात नहीं होगी तो हमारे हार्मोन्स भी अच्छे रिलीज नहीं होंगे। तो हम कहीं ना कहीं एक ऐसे लूप में फंस गए हैं जिससे निकलना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। बट जब तक हम खुद को टाइम नहीं देंगे ना, हम सोचें एक दिन में निकल जाएंगे, नहीं होगा। बट विथ टाइम आप इन चीज़ों से निकलोगे। कहते हैं टाइम इज़ द बेस्ट हीलर। आपको थोड़ा सा खुद को टाइम देना है। वो चीज़ें करते हुए कॉन्टैक्ट्स आपने ख़त्म कर दिया, अपने इमोशंस को एक्सेप्ट कर लिया है, एक्सप्रेस कर दिया है। अब आप खुद को थोड़ा सा इस प्रोसेस में टाइम दे दीजिए। इट विल गिव यू ए हीलिंग प्रोसेस जहाँ से आप कुछ और बन के निकलोगे। चौथी चीज़ है कि यादों को लेकर के परेशान नहीं होना है। मैक्सिमम टाइम पे मैं लोगों को देखता हूँ कि यार उसकी यादें जा नहीं रही हैं, उसकी यादों को कैसे मिटाएं, मैं इतनी एफर्ट लगा रही हूँ, मैं इतना एफर्ट लगा रहा हूँ, उसकी यादों से निकल ही नहीं पा रहे हैं। ये करना छोड़ दो। आप किसी की यादों को डिलीट नहीं कर सकते हो। देयर इज़ नो एनी ऑप्शन टू डिलीट एनी मेमोरी। वो तभी हो सकता है जब आपके दिमाग से मेमोरी निकाल के पूरी तरह से रैप कर दिया जाए कि यार ये ख़त्म। तो आप केवल उसकी नहीं, पूरे पोर्शन में जितनी भी मेमोरी होगी पूरी तरह से स्क्रैप कर दिया जाए, ख़राब कर दिया जाए, तो ही आपके दिमाग से वो इंसान निकल सकता है। अदरवाइज उसकी यादें आपकी मेमोरी में रहेंगी। लाइक दैट कि आप बचपन में बहुत सारी आपकी बचपन की यादें होंगी, आज भी आपकी मेमोरी में है ना, बट क्या वो आपको परेशान कर रही हैं आज? नहीं। ऐसे ही विथ टाइम 2 मंथ्स 3 मंथ्स के बाद ये यादें जो आपको आज आ रही हैं ना, वो जो आ रही हैं, जैसे बचपन में कोई चीज़ है उसकी यादें, क्या आपको फ्रिक्वेंटली आ रही हैं? नहीं। कभी आप बैठ के बचपन के बारे में सोचते हो तो आ जाती हैं यादें। ऐसे ही जब आप कभी बैठ के सोचोगे यार मेरा रिश्ता ऐसा था, तो ये आ जाएंगी यादें। बट वो आपको ज़रूरी नहीं है कि बार बार आकर के जिस तरह से आज परेशान कर रही हैं वैसी करेंगी। तो यादों को ज़बरदस्ती फोर्सफुली कोशिश ना करें। एंड इट इज़ द बेस्ट टाइम जहाँ आप खुद को रिफ्लेक्ट कर सकते हो, खुद को समझ सकते हो, खुद को जान सकते हो, खुद को मतलब, क्योंकि जब आपका दिल टूटता है ना, आप उस समय अपने आप के बहुत करीब होते हैं। कहते हैं ना कि यार जब आपको ज़िंदगी में कुछ क्रिएटिव करना हो ना, तो आपका दिल टूटना बड़ा ज़रूरी है। मतलब ये हमने कॉन्सेप्ट कहीं ना कहीं सुना होगा, बट इट इज़ नॉट द रियलिटी कि तुम्हारा दिल टूटा है इसलिए तुम क्रिएटिव हो पाए हो। नहीं, जब आपका दिल टूटता है ना, जब आपका किसी ने दिल तोड़ दिया हो, आप पूरी दुनिया से नाराज़ हो जाते हो। आप केवल उस शख्स से नाराज़ नहीं होते हो, आप पूरी दुनिया से नाराज़ हो जाते हो कि नहीं यार दुनिया किसी काम की नहीं है, लोग तो ऐसे ही हैं, लोग धोखेबाज हैं, लोगों से कोई कनेक्शन नहीं। तो आप पूरी दुनिया से कट जाते हो और आप खुद के करीब हो जाते हो। और जब एक इंसान खुद के करीब होता है ना, तो वो मोस्ट क्रिएटिव होता है। मतलब वो बहुत क्रिएटिव हो जाता है, मतलब उसके अंदर जो एनर्जीज है ना, वो अपने क्रिएशन के थ्रू बाहर लेके आता है। तो ऐसा होता है। तो अपने साथ थोड़ा सा स्पेंड करो टाइम, मे बी आपको वो क्रिएटिविटी दे दे जो शायद कभी आप रिश्ते में रह के पा ही नहीं सकते थे। तो जो भी हो रहा है अच्छे के लिए हो रहा है, तो थोड़ा सा
खुद को एक्सेप्ट करना सीखिए, खुद के साथ टाइम स्पेंड कीजिए। एंड पांचवी और आखिरी चीज़ यार, कि अगर आपको लगता है कि सच में मैंने सब कुछ कर लिया है एंड फिर भी कुछ चीज़ें मुझे लग रही है कि यार समझ नहीं आ रहा है, या कुछ चीज़ें मेरे माइंड में वो इस्टेब्लिश नहीं हो पा रहा है, देन यू शुड हेल्प ए थेरेपिस्ट। आप साइकोलॉजिस्ट से बात कर सकते हो, लाइक दैट मी। आप थेरेपिस्ट से बात कर सकते हो, उनसे थेरेपी सेशंस ले सकते हो। कि आपके समटाइम्स क्या होता है ना, कुछ कुछ चीज़ें हमारे ऐसे मॉड्यूल हो चुकी होती हैं जिनको रीवायर करना बहुत ज़रूरी होता है। तो आपके ब्रेन के जो न्यूरो सेल्स हैं ना, उनको रीवायर करना बहुत ज़रूरी है, जिससे आपकी थॉट प्रोसेस थोड़ी सी चेंज हो सके। तो अगर आपको बहुत प्रॉब्लम फील कर रहे हैं तो डेफिनेटली यू शुड टॉक विद साइकोलॉजिस्ट और थेरेपिस्ट। इट विल हेल्प यू ए लॉट। मतलब अपने आप को अपग्रेड करने के लिए उस सिचुएशन से ना बहुत ज़रूरी है ये चीज़ करना। ओके, तो आई होप ये वीडियो तुम्हें हेल्प करेगी। एंड ये 4-5 चीज़ें अगर तुमने करना स्टार्ट कर दिया ना, तुम किसी भी रिश्ते में हो, कितने भी बुरे सिचुएशन में हो, तुम निकल जाओगे। एंड जब आप थेरेपिस्ट की या साइकोलॉजिस्ट की हेल्प लोगे, दे विल हेल्प यू। मतलब तुम्हें इतना कुछ स्ट्रेस लेने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी। वो तुम्हें ऐसे तरीके बताएंगे ना जहाँ पर तुम्हारा माइंड खुद ब खुद एक्सेप्ट कर रहा होगा कि यस इट इज़ ईजी एंड इट इज़ ओके। ओके, तो वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर कीजिए। पहली बार चैनल पे आए तो एक बार विजिट करके ज़रूर देखिएगा। इंस्टाग्राम यहाँ पे दिख रहा है, पर्सनली बात करनी है तो यहाँ पे दिख रहा है, पेड है, ख्याल रखिएगा। एंड यार अगर आप किसी और टॉपिक पे वीडियो चाहते हो तो डेफिनेटली मुझे कमेंट करके बताओ। आई विल मेक श्योर कि उस टॉपिक पे वीडियो आपके लिए आए और आपको एक अच्छी समझ मिल सके उस चीज़ के बारे में। ओके, तो मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर।